हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 2। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों मातृ छाया, यानी कि माँ की छाया। देखते हैं बच्चों, उत्तानपद और सुनीति के पुत्र ध्रुव ने सुनीति के और नारद की प्रेरणा से विष्णु के दर्शन तथा सर्वोच्च पद प्राप्त करके सकुशल माँ के पास लौट आता है। ठीक है बच्चों, जो ध्रुव होता है बच्चों वो किसका पुत्र होता है? उत्तानपद और सुनीति के पुत्र होते हैं ये। और ये क्या करते हैं? नारद की प्रेरणा से प्रेरित होकर क्या करते हैं बच्चों? विष्णु के दर्शन कर लेते हैं और सर्वोच्च पद प्राप्त करके सकुशल अपने माँ के पास लौट आते हैं। उन्हीं के ऊपर ये कहानी है बच्चों, बड़ी प्यारी सी, ध्यान से सुनेंगे सभी। सम्राट उत्तानपादस्य सुनीते पुत्र ध्रुव मातृभक्तया अनुपम उदाहरणम प्रस्तुतम। जो सम्राट उत्तानपद थे और जो सुनीता थी, उनका पुत्र जो ध्रुव था वो मातृभक्ति के लिए उनका उदाहरण दिया जाता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनकी भक्ति करते थे। माता सुनीति वृद्धावस्थायाम वनांचले संन्यास्ता आसीत। अब जो माता सुनीति थी वो जब उनकी वृद्धावस्था थी तो वो कहाँ रहती थी बच्चों? वो वनांचल में सन्यासी के रूप में रहती थी। ध्रुवस्य व्यक्तित्वे राजश्रेयो मणिकंचनम संयोग आसीत। जो ध्रुव थे बच्चों वो क्या, उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनके व्यक्तित्व में एक राजा की झलक भी दिखती थी और एक ऋषि की झलक भी दिखती थी। मतलब वो मणि के समान भी दिखते थे और कांच के समान भी दिखते थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। सह यादृशः भगवत प्रेमी तादृशः एव मातृभक्त आसीत। जिस प्रकार से वो भगवत के प्रेमी थे उसी प्रकार वो अपनी माता का भी बहुत आदर करते थे और मातृभक्त थे, अपनी माता से भी उसी प्रकार बहुत प्यार करते थे। अथै कदा अंत समय प्राप्ते यदा स्वर्ग विमान तह गृहीतुम तत्र आगच्छत तदा स्वयं यमराज तम दंडवतो भूतवा अवदत्। जब अंत समय था उनका, जो ध्रुव थे, जब उनका अंत समय आया था तो उनको स्वयं स्वर्ग से स्वयं विमान लेने के लिए आया था। और जब उनको विमान लेने के उनके घर पर आया तो जो यमराज थे वो कहते हैं उनसे, जो ध्रुव थे उनसे कहते हैं कि प्रभु भवान मम शीर्षा चरण विदम स्पर्शम कृत्वा विमानस्य स्वप्नारूढ़म भवेत। कि जब आप विमान पर चढ़ो, जो स्वर्ग जाने वाला विमान है, जब आप उस पर चढ़ोगे तो मेरे सर पर अपना पैर रखकर चढ़ना, मेरे माथे पर अपना पैर रखकर चढ़ना, जिससे कि मैं क्या हो जाऊं? तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मेरा कल्याण हो जाए। अनेन अहम कृतार्थ भविष्यामि, और मेरा कृतार्थ हो जाए। ध्रुव तथा अकरोत। जो ध्रुव थे उन्होंने फिर ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। क्षण मात्र तस्य पंचमौलिक वपु दैव शरीरे परिवर्त्य। अब जब उन्होंने उनके सर के ऊपर से पैर रखकर वो गुजरे ध्रुव, तो जो पंचमौलिक शरीर था उनका वो दैव शरीर में परिवर्तित हो गया, जो स्वयं मौत थी, यानी कि जो यमराज थे। मृत्यु लोकम विहाय स्वर्ग रोहिणी जीवात्य स्वभौतिम अतीतम विस्मृति किंतु ध्रुव एकाम वार्ता स्मरता आसीत। जब मृत्यु लोक से स्वर्ग की तरफ जाते हैं, जो ये जीवन होता है हमारा बच्चों, जब हम मर जाते हैं और हम जो हम यहाँ रह रहे हैं मृत्यु लोक है, जब हम स्वर्ग लोक की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? स्वतः ही कि हम यहाँ की चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जो ध्रुव थे उन्हें फिर भी एक चीज याद रही बच्चों मृत्यु लोक की। सहत आमंत्रकान देवदूतान प्रति अवदत यत। तो वो क्या कहते हैं बच्चों? सह आमंत्रणकान देवदूतान, जो देवदूत होते हैं जो उनको लेने के लिए आते हैं, उनसे बोलते हैं अयम विमान शीघ्र मृत्यु लोकम प्रति करणीय कांड में तत्र मम यह अमूल्य वस्तु स्थित है, तेन बिना मम स्वर्गारोहण अपूर्ण भविष्यति। वो क्या कहते हैं देवदूत से बच्चों कि देवदूत मेरी बात सुनो, अयम विमान शीघ्र मृत्युलोकन प्रति करनी है, कि ये जो मेरा जो विमान है मृत्युलोक की तरफ शीघ्र वापस लेकर चलो। अब कारण क्या है इसका? कि इसका ये कारण है कि तत्र मैं यह अमूल्य, कि वहां पर मैं अपनी एक अमूल्य वस्तु है, जिसके बिना तेन बिना, यानी कि जिसके बिना मम मैं स्वर्गारोहण, जो स्वर्ग को जाने वाला रथ है ये, इसमें पूर्ण नहीं हूं, मैं अपने आप को अपूर्ण समझ रहा हूं। ऐसी मेरी एक चीज रह गई है मृत्युलोक में, इसलिए जो मेरा ये रथ है इसको वापस मृत्युलोक की तरफ ले चलो।
देवदूता अपृच्छन्। अब जो देवदूत होते हैं बच्चों, वे पूछते हैं, क्या पूछते हैं बच्चों? एतादृशा का तव अलौकिक स्मृति येन भवान स्वर्गारोहणमपि त्यक्तुम इच्छति, कि ऐसी कौन सी अलौकिक चीज रह गई है आपके मृत्युलोक में कि आप स्वर्ग को जाते समय और ये जो स्वर्गारोहण है इनको मृत्युलोक की तरफ ले जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी अमूल्य चीज रह गई है? ध्रुव अवदत। अब जो ध्रुव होते हैं वो कहते हैं, सा मम जननी अस्ति, कि वहां पर मेरी माता रहती हैं। या मम संपूर्ण ज्ञानस्य स्रोता वसनी अस्ति, जो कि मेरे संपूर्ण ज्ञान की जननी है, श्रोता है। अस्ति अहम ता बिना स्वर्गामनम न इच्छामि, और उनके बिना मैं स्वर्ग को जाने की भी मेरी इच्छा नहीं है, उनके बिना मैं स्वर्ग को नहीं जाऊंगा। मदा देवदूता संकेतेन किंचित प्रकटितम आकरोत। अब उनकी बातें सुनकर जो देवदूत होते हैं बच्चों, वो इशारा करते हैं, मतलब जो ध्रुव होते हैं जब उनसे वो अपनी इच्छा बताते हैं देवदूतों से, तो जो देवदूत होते हैं वो संकेत में इशारा करते हैं दूसरी तरफ को देखने का। ध्रुव स्व विमानरत अग्रसरम अति भव्य विमान अपश्यत। तो जो ध्रुव होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो उनका स्वयं का जो विमान होता है उसी के सामने एक भव्य विमान को देखते हैं। अपश्यत यानी कि अपने सामने एक भव्य विमान को देखते हैं। देवदूता अवदन। जो देवदूत होते हैं बच्चों वो बोलते हैं, वयम तव मातुम तवतः पूर्वम स्वर्ग प्रति प्रेषणाय व्यवस्थाम करोत, कि हमने आपसे पहले आपकी माता को स्वर्ग में जाने की व्यवस्था कर दी थी, आपसे पहले, ताकि वो पहुंच जाए वहां पर। मातृ भक्तम ध्रुव अति संतोषम अभवत। अब जब उन्होंने ऐसा देखा ध्रुव ने, तो उनको बहुत ही संतोष की प्राप्ति हुई, बहुत खुश हुए वो। तत्रापि अहम ताम माम दृत छाया वत्स्यामि या सर्वदा मम सन्मार्गस्य संबला अस्ति। और वो मतलब ये सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है कि मेरी माँ मुझसे पहले स्वर्ग पहुंच जाएंगी और मैं स्वर्ग में भी अपनी माँ की छाया में रहूंगा, उनकी मातृत्व की छाया में रहूंगा, और हमेशा जो सन्मार्ग पर वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, वहां पर भी मेरे ही साथ रहेंगी। ईश्वराय स्वभक्तस्य मात्र श्रद्धाय आभास आसीत। जो ईश्वर थे बच्चों, उनको ध्रुव की मातृ भक्ति जो की प्रति जो श्रद्धा थी उसका आभास था, इसलिए उन्होंने उनकी माँ को उनसे पहले स्वर्ग में जाने के लिए विमान पहले ही भेज दिया था। ऐसे ही ईश्वर को पहले से ही आभास था। ऐसे थे हमारे ध्रुव, जो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।